है दोस्तों, तो सब सभी आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमारा संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को देखेंगे। और इसका नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसके पहले वीडियो में हमने उपचयन, अपचयन और रिडक्स अभिक्रिया को बता दिए हैं। ठीक है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया में क्या कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वही हमने लिखा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसके आप उदाहरण को याद रखेंगे तो आपको इसकी जो कि परिभाषा बनाने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो हम इसके उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण को हम सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। उदाहरण देखिएगा यहाँ पे, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में हम देखेंगे जैसे हमने ले लिया Na+Cl2। Na+Cl2 को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है NaCl। ठीक है, NaCl जब हम इसको संतुलित करते हैं, संतुलित यहाँ पे जब हम करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, 2 सोडियम और 2 क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए हम एक इसको और उदाहरण लेने से पहले इसी से हम इसकी परिभाषा को समझाते हैं। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में इधर के साइड को हम क्या कहते हैं, इधर की साइड को हम कहते हैं अभिकारक। इसके पहले वीडियो में हम ये सब बता चुके हैं कि अभिकारक किसको कहते हैं, किस साइड को, और इधर कहते हैं हम इसको उत्पाद। समझने के लिए आप याद रखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए फिर से देखिएगा, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिससे आप समझिएगा कि यहाँ पे हम समझाने का ये प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे दो समान का एक समान बन जाना, दो समान का आपस में मिलकर एक समान बन जाना, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए समझने के लिए आप समझिएगा, ये नहीं कि ऐसे ही, जैसे देखिए आप चावल ले लीजिए, उसके बाद चावल में आप पानी मिलाइए, यानी कि दो समान ले रहे हैं तो उससे आपका भात बन रहा है। दो समान को मिलाने से एक समान बन रहा है। यही यहाँ पे कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, जो हम पदार्थ की बात कर रहे हैं वह अभिकारक। ठीक है, अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसके हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण आप याद रखिए, चाहे इसको याद रखिए चाहे इसको याद रखिए। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लेते हैं CO+Cl2। इसको जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पे बनेगा COCl2, यहाँ पे बनेगा। आप ये भी उदाहरण सही है, ये भी उदाहरण सही है। यहाँ पे देखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है, उल्टा है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर यहाँ पे क्या था कि दो अभिकारक जुड़ रहे हैं। ठीक है, दो अभिकारक जुड़ रहे हैं, यहाँ पर एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए हम इसके उदाहरण को समझते हैं। ठीक है, उदाहरण, इसके उदाहरण को आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके उदाहरण को जैसे देखिए हम इसके उदाहरण लेते हैं। हाँ, ये भी है कि ये जो अभिक्रिया है, ठीक है, ये जो वियोजन अभिक्रिया है, इसके अभिकारक को आप किस प्रकार से तोड़ेंगे। ठीक है, इसके अभिकारक को आप ऊष्मा द्वारा, ठीक है, ऊष्मा देकर तोड़ सकते हैं, उसके बाद प्रकाश द्वारा तोड़ सकते हैं, और विद्युत द्वारा। जैसे आपको एग्जाम में लिखना हो, जो बोर्ड की कापियाँ होती है वो बड़ी होती हैं। ठीक है, उसमें आप यही एक ही लाइन में समझ जाएगा। तो जैसे इसको हम शॉर्ट में लिखे हैं। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है उसको हम शॉर्ट में लिखे हैं। जैसे आप इसकी परिभाषा को बढ़ाकर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विद्युत, उसके बाद प्रकाश और ऊष्मा देकर, ऊष्मा द्वारा, ठीक है, ऊष्मा द्वारा टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा, प्रकाश
और उसके बाद हम ले लेते हैं ऊष्मा, प्रकाश और क्या बोले हम, हाँ विद्युत, ठीक है, विद्युत, दो यानी कि तीन चीज़, ठीक है। यहाँ हो गया दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे हम ले लेते हैं CaCO3। जब हम ऊष्मा अवघटन कराते हैं यानी कि ऊष्मा देते हैं तो हमारा बनता है CaCaO प्लस उसके बाद बनता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा हो गया। देखिए यहाँ पे एक अभिकारक है, इस साइड को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक यानी कि एक अभिकारक टूटकर वो दो उत्पाद में बदल जा रहे हैं, ठीक है, दो उत्पाद में बदल जा रहे हैं, उसी को हम वियोजन अभिक्रिया देते हैं। अब इसको समझिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक उत्पाद ऊष्मा द्वारा, देखिए प्रकाश लीजिए, ऊष्मा या फिर विद्युत, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक ऊष्मा द्वारा टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे हम जो है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम दो ही प्रकार देखेंगे। पहला हमारा है संयोजन और वियोजन, और इसके जो विस्थापन और द्विविस्थापन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको और बेहतर से समझाने का प्रयत्न करेंगे। उसके पहले आप वीडियो को पीछे कर देख सकते हैं, ठीक है। और उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया को हमने इसके पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। और बहुत जल्द, जैसा कि आपको पता है कि ये बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने वाला है और हम बहुत जल्द इसका हम वन शॉट लाएंगे, ठीक है, वन शॉट। जैसे वन शॉट में क्या होगा, एक ही वन शॉट में ये सब सारे कंप्लीट हो जाएंगे, सारे सब A to Z कंप्लीट हम करा देंगे, ठीक है। जैसे आप इसको आप याद रखते हैं संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, इसको हम शॉर्ट में बताएंगे कि इसको कैसे याद रखें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।